हमारे लिए धर्म कभी कुछ रूढ़ियों या कुछ श्लोकों या कुछ ईश्वरों तक सीमित नहीं रहा है, और अध्ययन की आवश्यकता कि जानिए तो मानने के पहले, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। आप जो काम कर रहे हैं वो प्रेरक है। इस काम के बारे में बात करते हुए आपने कुछ टिप्पणियां की, मैं उन पर थोड़ा सा जानना चाहूंगा। हालांकि हम लोग इस पर ऑन कैमरा ऑफ कैमरा बात करते रहते हैं। कुमार विश्वास कभी इस बात से इनकार नहीं करते हैं कि उनकी महत्वाकांक्षा है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। कुमार करते रहेगी, विश्वास जब साहित्यिक भी है। मैं चाहता साहित्यिक, हूं कि मैं कोई ऐसा महाकाव्य लिखूं, कोई ऐसा खंड काव्य लिखूं, कोई ऐसी अमर कविता लिखूं, कोई ऐसा बैलेड लिखूं। मेरे को आईआईटी बीएचयू में आज से करीब 10 एक साल पहले एक लड़की ने रोक के बोल दिया कि ये क्या पगली लड़की सुनाते रहते हैं। मैंने खड़गपुर में भी सुनी थी, यहाँ भी सुनी है। मैंने कहा बेटा इसमें क्या हो गया? अरे आप तो सुना देते हैं। उस लड़की वो किसी के घर में होगी, उसको क्या लगता होगा ये देख के टीवी पे कि अपनी अपनी गाया जा रहा है? या तो उसकी तरफ से भी कविता लिखो, ये रोना बंद करो। मुझे बड़ी अच्छी चुनौती लगी, मैं बहुत दिन तक भटकता रहा, फिर मैंने उसकी तरफ से कविता लिखी। तुम्हारा फोन आया है, वो बड़ी पॉपुलर हुई, वो मनोज ने पढ़ी कपिल शर्मा शो में, और बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, उसके बड़े वर्जन निकले। तो महत्वाकांक्षा केवल राजनीतिक नहीं, बस इतना एंटर करना, बाकी आप पूछिए सवाल। मैं बिल्कुल इस बात को नहीं छुपाता। जी मुझे मैं तो वही कह रहा हूँ। मुझे लगता है कि मुझे संस्कृति, कला, साहित्य, शिक्षा इस देश की देखनी चाहिए। मुझे लगता है कि मुझे इस देश को संबोधित करना चाहिए। अभी मुझे इतना पोडियम मिला, इस पर बोल रहा हूँ, कल दूसरा मिलेगा तो उस पर बोलूंगा, और जीवन भर नहीं मिलेगा तब भी प्रसन्नता और कृतार्थ भाव के साथ जीवन जीऊंगा कि ईश्वर ने इतना बनाया कि पिलखवा जैसी छोटी जगह में एक मास्टर जी के घर पे पैदा होके 135 करोड़ के देश में लोगों ने मुझे पहचाना, मेरी बात ध्यान से सुनी, और चौराहे पर किसी ने मुझे थप्पड़ नहीं मारा। चौराहे पे मिलने वाले लोगों ने, ट्रेन में मिलने वाले, प्लेन में मिलने वाले, कहा भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, भाई वो पद्मावत वाली कविता बहुत अच्छी सुनाई आपने नरेंद्र मिश्र जी को, भाई वो कश्मीर पे आप बहुत अच्छा बोले, बोलते रहिए, लड़ते रहिए, अच्छा कर रहे हैं। यही पारितोषिक है। जब भी आप सियासत से जुड़ी टिप्पणियां करते हैं, चाहे इस इंटरव्यू में हो, तो आपका गुस्सा स्वाभाविक है व्यवस्था के प्रति, जो व्यवस्था के हिस्सेदार हैं उनके प्रति, और सबसे ज्यादा गुस्सा आपका रिजर्व रहता है उस पार्टी के प्रति जिसको आपने अपनी सबसे ज्यादा वैचारिक, राजनीतिक और सामर्थ्य पर जो भी पूंजियां दे सकते हैं वो दी, आम आदमी पार्टी और उसके सुप्रीम लीडर अरविंद केजरीवाल। तो गाए बगाए आपके आज के भी इंटरव्यू में अगर हम देखेंगे, दर्शक भी देखेंगे, तो बार बार जिक्र आता है। फिर ये बात भी आती है, लोक में कई तरह से चर्चा होती है, जैसे आपने कहा कि लोग लांछन लगाते हैं ये चुनाव लड़ना चाहता है इसलिए ऐसा कर रहा है। आपने कहा कि भाई मैं तो बोलूंगा खुल के। कई लोग ये भी कहते हैं, राजनीतिक टिप्पणीकार, की कुमार विश्वास की इसी बोलने की आदत के चलते वो एक पॉलिटिकल मिसफिट हो जाते हैं। तो ये आपके मन में भी विचार आता होगा। हाँ भाई, बोलना कैसा, मतलब आप हम्म। देखिए, बोलना कैसा, जैसे आपने कहा सुप्रीमो, ये तो शब्द ही नहीं था। हम्म। नहीं, वो सुप्रीमो ही है, उसको लेके कोई गलतफहमी नहीं हम लोगों और को। बात की थी कि साहब ये सुप्रीमो कल्चर खत्म होनी चाहिए। ये हाँ। क्या पार्टी, मुलायम की पार्टी, मायावती की पार्टी, बोलते क्या थे? हम्म। एक आदमी की पार्टी, एक आदमी की पार्टी, ये सोनिया गांधी, एक, यही तो बोलते थे। हम्म। आपने जब से पार्टी हम लोगों ने बनाई, आप इतने असुरक्षित हैं कि आप संयोजक पद नहीं छोड़ना चाहते। जो रीढ़ विहीन लोग आपके साथ हैं, नंबर 2, नंबर 3, आप उन पर भी भरोसा नहीं करते। ये सब जगह है। इसीलिए तो मैं कहता हूं, जब केंद्र पर कोई कहते हैं कि अलोकतांत्रिक काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की सरकार, तो कौन लोग बोलते हैं? उनकी मानक आवाजें क्यों कमजोर है? हम्म। देखो सौरभ, रावण को तो सहस्त्रबाहु ने भी हराया, हम्म। रावण को तो बाली ने भी हराया, और दशहरा उनके हराने से नहीं बनता। और बता दूं, सहस्त्रबाहु और बाली ने तो बदतमीजी से हराया, अभद्रता करी उसके साथ। हम्म। बाली ने तो यहां लगा के उसको 7 चक्कर लगाए पृथ्वी के। राम ने तो बड़े आदर पूर्वक मारा, हम्म। पहले प्रणाम किया, उसके बाद चेतावनी दी, और फिर कई बार कहा कि राक्षस राज आप लौट जाइए, आपका परिवार बच जाएगा। और उसके बाद मारने के बाद भी माता माता कहा मंदोदरी, और हम्म। कहा था माता मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। और अपने छोटे भाई से कहा कि महाज्ञानी उत्तम कुल पुलस्त मुनि नाती, ये पुलस्त मुनि का नाती है, हम्म। बहुत नीतिज्ञ व्यक्ति हैं, इनसे जाकर राज्य कैसे चलाना है इसका ज्ञान लो। लेकिन दशहरा मनाया जाता है राम के नाम पर, क्यों? क्योंकि राम की विजय इन सब डायनेस्टी रूल्स के खिलाफ एक एकात्म तपस्वी और सामान्य जन की विजय। तो आप लोकतांत्रिक हितों की बात और लोकतंत्र लाने की बात तब कह सकते हैं जब आप अपने यहां लोकतंत्र लेते हैं। हम्म।
आप उस मैदान में किसी को नहीं हरा सकते, सामने वाला मैदान का जिसका पीएचडी और डीलिट हो। आप तो प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हो। गांधी को ये बात पता थी। गांधी जानते थे कि जिनसे वो लड़ रहे हैं उनकी राइफलों के आगे वो नहीं लड़ सकते। वो हिंदुस्तानी जो 1000 साल से अलग अलग कबीलों के गुलाम रहे हैं भारतीय, ये नहीं लड़ सकते इस गुलामी की भावना के साथ। इसलिए गांधी ने इस देश का सबसे पहले मनोबल बढ़ा किया, इस देश को गीता से जोड़ा, इस देश को स्वावलंबन से जोड़ा, इस देश को स्वदेशी से जोड़ा, इस देश को अपनी तपस्या के बल से जोड़ा, अहिंसा से, कि मारो कितना मारना। यहां आकर बरबर आदमी खामोश हो गया कि कितनी लाठी मारे, कितनी गोली मारे और कितनी थूथू सहे। तो अगर आपको दुश्मन को पराजित करना है तो उसे अपने अखाड़े में लाना पड़ेगा। अगर आप उसके अखाड़े में जाकर लड़ रहे तो आप फेल हो जाएंगे। हिटलर इसलिए जीत रहा था कि उसके पास ताकत थी, लेकिन उसका अपने सहयोगियों में भरोसा नहीं था। इटली के शासक में भरोसा नहीं था, दोनों के बीच षड्यंत्र चलते रहते थे दोस्ती के बाद। स्टॉलिन की दोस्ती टूटी गई थी। चर्चिल आए, चर्चिल ने शिगार मुंह में दबाया, विस्की हाथ में लगाई और सबसे बात करी। रूजवेल्ट से भी बात करी, इससे भी बात करी, उससे भी बात करी। एक बड़ा मशहूर किस्सा है कि जब रूजवेल्ट आए तो ओवल ऑफिस में जब ये गए वहां इनसे मिलने के लिए, तो प्रेसिडेंट जो है वो बात ले रहे थे, लेकिन चर्चिल मित्र राष्ट्रों की सेना के सेनापति थे, किसी ने रोका नहीं, पहले पहुंच गए। तो अंदर पहुंचे तो वहां तो आपको पता है कि निर्वस्त्र नहाते हैं, तो उनको लगा रूजवेल्ट को कोई आया नहीं होगा, तो रूजवेल्ट निकले बाहर। तो उन्होंने कहा कि आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आई एम सॉरी मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, तो ऑल लिया। तो चर्चिल ने कहा नहीं, इसमें सॉरी होने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे आप मेरे सामने ऐसे हम आपके सामने। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा औपनिवेशिक ताकत, एक नई बढ़ती हुई ताकत के आगे इस सहकार में लोकतांत्रिक भाव के साथ लड़ा तो हिटलर पराजित हो गया। तो मैं राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं नहीं दबाता। जो आपने मुझे कहा कि विशेष क्रोध क्यों आता है, जब तक जीवित है क्रोध नहीं छोड़ेंगे, संचित है प्रतिशोध नहीं छोड़ेंगे, हम अरिका रोध विरोध नहीं छोड़ेंगे, दिनकर ने कहा ना। तो क्रोध तो हमारे जीवित रहने की पहचान है। और क्रोध इसलिए आता है कि वो मैंने मुक्तक कही थी ना कि वो बड़ी मुश्किल से जागी थी, जमाने की निगाहों में उसी उम्मीद के मरने का मातम कर रहा हूं। अगर मैंने कोशिश ना की होती बदलने की चीजों तो मुझे ये सब क्रोध करने का कोई अधिकार नहीं था। आप ही मुझसे अपने चैनल में बैठ के कहते कि क्या बकवास कर रहे, जाइए लड़े चुनाव, नए पार्टी। हमने कोशिश की, हमने प्रयास किया, और आज जो ये किसान बैठे हैं, आज जो पंजाब परेशान है, आज जो किसान अपनी बात को कहने की कोशिश कर रहा है और उसको पोडियम तक नहीं मिल रहा। आपको याद हो, आप ही के शो में मैंने बोला था, मैं अपने शो की लॉन्चिंग के लिए आया था, कि अगले 20-30 वर्ष इस देश की माएं आंदोलनों में अपने बच्चों को नहीं भेजी। वो जो संभावना थी विद्रोह की, वो जो संभावना थी विकल्प की, वो जो संभावना थी उत्तेजना के नसों में खोलने की, उसकी हत्या कर दी गई, उसमें जहर घोल दिया गया, उसमें नशा घोल दिया गया नई सत्ता का। और मिला क्या? एक टुच्ची सी म्यूनिसिपलिटी, न पुलिस है, न सड़क है, न जमीन है, न अधिकार है। अरे ये तो कोई भी दे देता यार। ये राज्यसभा विधानसभा 1000-2000 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए की दलाली तो कोई भी मुंह पे मार जाता। इस देश में बड़े बड़े घूम रहे हैं, जिन्होंने पुलों में कराई है और जिन्होंने सड़कों में कराई है। क्या मिला? इतना पूरा सबको एकदम आंदोलित करके, 47 से बड़ा जुनून पैदा करके, एकदम जैसे कहते हैं सीटीआई 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 कुकर में, और आपने गैसकेट में छेद कर दिया, फुस निकल गई, और आपने उस भाप से गला सही कर लिया। तो इसलिए क्रोध आता है। खैर ये आज का इश्यू नहीं था, गलत क्रोध कर लिया मैंने। कभी कभी आता है अकेले में कि यार कुछ हो सकता था, कुछ बदल सकता था। अब पता नहीं कब बदलेगा, भगवान कब हेतु बनाएगा, ईश्वर कब कहेगा कि चल अब उठ खड़ा हो और समय की नब्ज पकड़ और चला। ईश्वर तो जब कहेगा तब कहेगा, लेकिन तमाम राजनीतिक दल तो संदेश भिजवाते रहते हैं। लेकिन जगह बनाना और जगह घेरने में अंतर है। जगह क्या घेर, अभी जहां बैठे हैं वहां जगह बनाई है। अभी इस देश का प्रेम कमा रखा है, अभी इस देश की इज्जत कमा रखी है, इस देश का भरोसा कमा रखा है कि अच्छा आदमी है, बोल देता है, दोनों तरह की बातें बोल देता है। इसकी खराब लगती है तो इसकी बोल देता है, इसकी खराब लगती है तो इसकी बोल देता है। तो कुछ ऐसा हो जो करने योग्य हो, जिसमें मजा हो, जिसमें सचमुच कुछ परिवर्तन होता हो, जिसमें मशीन का हिस्सा बनने पे मशीन की गुणवत्ता सुधरती हो, तो कुछ सोचे भी। ऐसे ही क्या सोचे? गिव मी एन ऑफर आई कांट रिफ्यूज, है ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। खैर नहीं, और जाहिर सी बात है कि उस ऑफर में संभावनाएं हो, शक्ति हो, संभावनाएं हो, ताकि एक संकल्प की सिद्धि की जा सके।
अब आपने जो घर बना के दिया था उस पे गुंडे कब्जा कर लें तो बहुत दिन तक आपको मकान पसंद नहीं आता। आप अच्छे से अच्छे फ्लैट में जाके भी कहते हैं कि नहीं, वहां पिछले वाले कमरे में सुबह ही धूप आ जाती है, आगे वाले कमरे में बालकनी में बरसात में बैठना बहुत अच्छा लगता है।